क्या मध्य प्रदेश के कैबिनेट विस्तार में ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक विधायकों को मायूसी हाथ लगी है? क्या मोहन यादव की कैबिनेट में ज्योतिरादित्य सिंधिया को बड़ा झटका लगा है? हाईकमान के आगे क्या सच में नहीं चली है सिंधिया की? आइए जरा आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल में सिंधिया के पुराने संसदीय गढ़ में कैसे किसी भी विधायक को मोहन मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली, नहीं शामिल किया गया। दरअसल मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट ने आकार ले लिया है, तैयारी हो चुकी है अब काम पर सीधे जाने की, क्योंकि कैबिनेट तैयार हो चुकी है। मोहन यादव के मंत्रिमंडल में नए चेहरों के साथ साथ पुराने चेहरों को भी मौका मिला है। नए पुराने का बैलेंस दिखाई पड़ा है। हालांकि कई बड़े नेताओं को इस बार मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। 18 कैबिनेट मंत्री, 6 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के साथ और 4 राज्य मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। इसे मिलाकर अब डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट में उन्हें मिलाकर कुल 31 सदस्य हो चुके हैं। 2 उप मुख्यमंत्री जिसमें जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला ने पहले ही शपथ ले ली थी। टीम मोहन यादव में अब भी 4 पद खाली हैं, जो लोकसभा चुनावों के बाद भरे जा सकते हैं। मोहन यादव की कैबिनेट में शपथ लेने वालों में ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक तुलसी सिलावट, ऐदल सिंह कंसाना, गोविंद सिंह राजपूत और प्रद्युमन सिंह तोमर ने भी कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली है। बीजेपी के दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पुराने संसदीय क्षेत्र शिवपुरी, गुना, अशोकनगर किसी भी विधायक को यहां से मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। सिंधिया के पुराने संसदीय गढ़ में किसी भी विधायक को नए मोहन मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है। शिवपुरी हो, गुना हो, अशोकनगर हो, इन तमाम जिलों की 12 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से शिवपुरी में 5, गुना में 4, अशोकनगर में 3 सीटें आती हैं। लेकिन इन तीनों जिलों की 12 सीटों में से बीजेपी यहां पर 8 सीटें जीतकर आई थी। उसके बावजूद भी किसी भी विधायक को यहां मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है। आपको बता दें, ज्योतिरादित्य सिंधिया के उन्हीं करीबियों को मोहन यादव के कैबिनेट में जगह मिली है जो शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट में मंत्री थे। 2020 के मुकाबले इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक नेताओं को मंत्रिमंडल में देखा जाए तो कम जगह मिली है। वहीं शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट में ज्योतिरादित्य सिंधिया का दबदबा बोलता था। मध्य प्रदेश में कैबिनेट विस्तार के बाद स्थानीय राजनीति के जानकारों का कहना है कि शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, इन तमाम जिलों में पिछले कई सालों से लगातार कोई न कोई इस इलाके से मंत्री रहा है। लेकिन इस बार मोहन मंत्रिमंडल में इन तीनों जिलों को दरकिनार किया गया है, कोई भी मंत्री नहीं बनाया गया। शिवपुरी जिले की बात करें तो साल 2005 में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ यशोधरा राजे सिंधिया लगातार यहां से मंत्री रही हैं। इसके अलावा साल 2020 में एमपी में दलबदल के बाद हुए सत्ता परिवर्तन में पोहरी विधानसभा क्षेत्र से सिंधिया समर्थक विधायक सुरेश राठखेड़ा कांग्रेस छोड़कर जब बीजेपी में आए तो उन्हें पीडीडब्ल्यू राज्य मंत्री बनाया गया था। इस तरह से शिवपुरी जिले से 2 मंत्री शिवराज सरकार में बने थे। इन सब के अलावा गुना से महेंद्र सिंह सिसोदिया और अशोकनगर से बृजेंद्र प्रताप सिंह मंत्रिमंडल में रहे। लेकिन इस बार किसी भी विधायक को मंत्रिमंडल में शिवपुरी, गुना, अशोकनगर से जगह नहीं दी गई। अब जगह नहीं मिलने के बाद वो जीत कर आए हैं जो नवनिर्वाचित विधायक, वो थोड़े मायूस हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इस बार मोहन मंत्रिमंडल में ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों को भी कम संख्या में लिया गया है। पूर्व में शिवराज सरकार जब मध्य प्रदेश में थे तो उस समय 9 सिंधिया समर्थक मंत्री बनाए गए थे। लेकिन इस बार मोहन मंत्रिमंडल में मात्र 3 मंत्री तुलसी सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत, प्रद्युमन सिंह तोमर को शामिल किया गया है। इस बार सिंधिया समर्थक मंत्रियों को कम जगह दी गई, जिसके कारण गुना, शिवपुरी, अशोकनगर के उनके समर्थकों को निराशा हाथ लगी। गुना, शिवपुरी, अशोकनगर जिले में देखा जाए तो यहां पर 2 सिंधिया समर्थक नेता मंत्री पद की दौड़ में थे, लेकिन जिन्हें जगह नहीं मिली वो मायूस हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया यह गया कि मध्य प्रदेश में जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ उसमें दिल्ली से पार्टी आलाकमान ने ही अपने निर्णय के अनुसार क्षेत्रवार विधायकों को मंत्री बनाया। किसी भी विशेष गुट को यहां पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई, जिसके कारण ग्वालियर चंबल संभाग में ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थकों को भी ज्यादा तवज्जो नहीं मिल पाई। राजनीतिक समीक्षकों का कहना है कि केंद्र स्तर से ही बीजेपी में सारे निर्णय ले लिए गए थे, इसलिए किसी एक विशेष अच्छा को विशेष महत्व दिया जाए ऐसा नहीं हुआ। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने जिन 7 सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारा था उनमें प्रहलाद पटेल, उदयराज सिंह, राकेश सिंह, रीति पाठक, नरेंद्र सिंह तोमर जीते थे और माना यह जा रहा था कि इन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। रीति पाठक को तो मंत्री नहीं बनाया गया, यानी सांसद में विधायक बने 5 नेताओं में से 3 को शपथ दिलाई गई है। नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा अध्यक्ष बन गए हैं।
आपको याद भी होगा कि 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए थे, जिसके बाद मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने थे। शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट में ज्योतिरादित्य सिंधिया के 9 समर्थकों को मंत्री बनाया गया था और उस समय कहा जा रहा था कि उनका दबदबा है शिवराज के कैबिनेट में। राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव, प्रभुराम चौधरी, ओपीएस भदौरिया, सुरेश धाकड़, गोविंद सिंह राजपूत, महेंद्र सिंह सिसोदिया जैसे बड़े नेता कैबिनेट में शामिल थे। इसके साथ ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हरदीप सिंह डंग, ब्रजेंद्र यादव, बिसाहू लाल सिंह को भी मंत्री बनाया गया। अब इन नेताओं को सिंधिया के खेमे का कहा जाता है, लेकिन इस बार अगर मोहन मंत्रिमंडल की बात करें तो माना यह जा रहा है कि सिंधिया के खेमे से, या यूं कहें कि सिंधिया के इलाके से मंत्रिमंडल में कम विधायकों को जगह मिली है, जिससे उस क्षेत्र के विधायकों में निराशा तो है ही, चर्चा का विषय भी बहुत गर्म है। सियासी गलियारों में यह विषय तूल पकड़ रहा है कि क्या मंत्रिमंडल का विस्तार सचमुच दिल्ली से हुआ है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।